जाट समाज कभी भी आने वाले 20 साल तक भी अखिलेश को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेगा और कभी भी बनने नहीं देगा। जरा तुम देखना फिर से, लुटेरे हार जाएंगे, तपस्वी जीत जाएंगे, निशाचर मार खाएंगे। ये नैया झूठ वालों की यहीं पर डूब जाएगी, जो गोरखनाथ वाले हैं वो बाजी मार जाएंगे। अखिलेश ने पूरे प्रदेश में किन किन लोगों को टिकट दिए हैं किसी से छुपा नहीं है। जितने आपराधिक लोग थे, माफिया लोग थे, उन सबको टिकट दिया। बड़ा सीधा सा बात है, जब वो माफिया लोग आएंगे, जब वो अपराधी लोग आएंगे तो हमारी दशा क्या होगी। अब के जाटों का दिल जो है बीजेपी पे धड़केगा। और जयंत चौधरी को ये जो आप बता रहे, अखिलेश और जयंत चौधरी इन्होंने ठगबंधन किया, जयंत को ठग लिया। अखिलेश ने उसको बुद्धि नहीं, जयंत को अगर बुद्धि होती तो वो भाजपा में आता और उसको सरे मिलता है यहाँ से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और मैं मुजफ्फरनगर यात्रा पर हूँ। मुजफ्फरनगर जहां पर दंगे हुए थे, मुजफ्फरनगर जहां पर कवाल कांड हुआ था, वही मुजफ्फरनगर का कवाल कांड जहां पर अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए गौरव और सचिन की हत्या कर दी गई थी। लेकिन वो साल 2013 था, ये साल 2022 है और 5 साल प्रदेश में योगी की सरकार रही। और वो साल 2013 की यदि बात की जाए तो प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी। अब साल 2022 का जो चुनाव है, इसी पर हम चर्चा करने आए हैं मुजफ्फरनगर की जनता से। और मेरे ठीक अगल बगल ये बुजुर्ग जो लोग आप देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, ये भोका रेडी एक गांव लगता है जो कि जाट बहुल एरिया है। और भोका रेडी का भी एक बच्चा उस दंगे की बलि चढ़ गया था, यानी कि उसकी भी उसी दंगे के अंदर मृत्यु हो गई थी। लेकिन अब यहाँ का माहौल क्या है, चलिए इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तमाम पत्रकार मुजफ्फरनगर में घूम रहे हैं, जनता की राय ले रहे हैं, जाट समुदाय से भी बातचीत कर रहे हैं और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जनता से, जाट समुदाय से, मुजफ्फरनगर के लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या दंगे के जख्म, दंगा भूल गए मुजफ्फरनगर के लोग, क्या उनके जख्मों पर मरहम लग चुका है। बाबूजी राम राम। राम राम जी। क्या नाम होगा जी आपका? नाम मदन पाल जी। मदन पाल मेरा नाम है। मदन पाल साहब, आप भी जाटी हैं? जाट हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, जो कवाल कांड हुआ था, अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए जो 2 बच्चों की जिसमें हत्या कर दी गई, आपके गांव से भी कुछ लोग, उसमें एक बच्चा आपके गांव का भी था, व्यक्ति था, बुजुर्ग थे, हमारे भाई थे। आपके भाई थे। क्या कहेंगे साहब, अब तो 5 साल योगी ने भी सरकार चलाई, लेकिन कहा जा रहा है कि अमित शाह आए, योगी आए, वो दंगों का डर दिखा के आप लोगों से वोट बटोरना चाह रहे हैं। एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ अखिलेश यादव जी का गठबंधन और योगी आदित्यनाथ। क्या समझ आ रहा है यहाँ के जाटों को अब की बार? दंगों का डर नहीं, दंगा वास्तविक हकीकत थी, हम उसको झेला है हमने उस दंगे को, तो उसे भूलने का सवाल ही नहीं। वो ठीक है, वो भी याद दिला रहे, उनका फर्ज बनता है, लेकिन दंगा हमने झेला है, वो हमारी यादें ताज़ा हैं, उसे हम भूलने वाले नहीं हैं। और इस इलेक्शन में भी वो मुद्दा खड़ा है और भाजपा को जिता कर भेजेंगे यहाँ से। भाजपा को जिता के भेजेंगे? बिल्कुल जिता कर भेजेंगे। यानी योगी की आप बात? योगी की सरकार बनवानी है तो हम अपने प्रतिनिधियों को भी जिता के भेजेंगे। एक एक वोट से ही 203 बनेंगे। चौधरी साहब, एक बात बताइए मुझे, एक तरफ अखिलेश यादव जी का साइकिल और एक तरफ जयंत चौधरी साहब का नलका, दोनों का गठबंधन हो गया इस चुनाव में। लेकिन जयंत चौधरी साहब से जब भी बात की जाती है तो चौधरी साहब कहते हैं कि जाट मेरा वोटर था, जाट छिटक गया था, भटक गया था, लेकिन अब जाट मेरे पास वापस आ रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे साहब? कौन कह रहे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं? किसे कहा आपने? जयंत चौधरी साहब। जयंत चौधरी ठीक है, हमारा बच्चा है, लेकिन वो अखिलेश यादव की गोद में बैठ गया है जाकर, तो वो बात हम नहीं भूलेंगे। उसमें गलत जगह चला गया। हमारा बच्चा है, ठीक है, हमारा प्यार है उससे, लेकिन अगर वो गलत जगह चला गया है तो वो ये ना समझे कि जाट उसके साथ आएगा। हम योगी के साथ है बाबूजी, हम योगी के साथ है और अपने प्रधानमंत्री जी के साथ है। हम सुरक्षा चाहते हैं, सबसे पहले सुरक्षा है।
सड़क पे लूट लिए जाते थे, बोगियों से झोटे खोल कर ले जाते थे, रात दिन डकैती पड़ती थी, फरोतियाँ होती थी। हम आज सुरक्षित, अगर 10 रुपए है हमारे पास तो आज वो हमारी जेब में है। उस टाइम अगर हमारे पास 10,000 भी है तो हमें नहीं मालूम था कि वो हमारे पास रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे शाम को सुरक्षित आएंगे या नहीं आएंगे। आज हमें सुरक्षा चाहिए और आज वो सुरक्षा हमें दी है मोदी जी ने, योगी जी ने। इसलिए हम यहाँ से योगी जी के कैंडिडेट को जिता के भेजेंगे, चाहे वो बाहर से आए हों चाहे यहाँ के हों, किसी भी। हम मजबूत हाथ योगी जी के कर रहे हैं, मोदी जी के कर रहे हैं। यानी कि आप बात कर रहे हैं यहाँ पर दो प्रत्याशी, एक तरफ चंदन सिंह चौहान साहब हैं, एक तरफ प्रशांत चौधरी हैं। तो योगी की तरफ से प्रशांत चौधरी और गठबंधन से चंदन सिंह चौहान, क्या नजर आएगा दोनों में? हम प्रशांत चौधरी को जिता के भेजेंगे और इस तरह हम योगी जी के हाथ मजबूत करेंगे। ये तो जाट बहुल एरिया है, क्या कहेंगे? क्या जाटों को भी डर लगता था क्या पहले? जाट तो कभी डरा नहीं है, ना हम डरने वाले हैं। यदि हम डरते तो पहले भी हम समर्थन ना करते। हमने सिर्फ लड़ाई की बात नहीं है, बात इन 5 साल में माहौल बदलने की भी है। हमारे उत्तर प्रदेश में माहौल इतना अच्छा हुआ है, यहाँ कानून का राज्य स्थापित हुआ है और हमारी बहन बेटियां निडर, किसी भी बिना किसी डर के कहीं भी आती जाती हैं और किसान भी रात दिन खेत में अपना काम करता है, उसको किसी प्रकार का कोई डर खौफ नहीं है। इसलिए मोदी सरकार और योगी सरकार को ही हम आगे भी पसंद करेंगे और हमारा जो प्रत्याशी प्रशांत चौधरी जो हमको दिया है, हम उसको जिता करके अपने मीरापुर विधानसभा सीट से भेजेंगे। बहुत जी जी बाबूजी जी। रात के सिर्फ 9 बजे, सिर्फ शाम के 9 बजे मैं दिल्ली से आ रहा था और मुझे रोक के, मेरी गाड़ी रोक के चारों तरफ रिवॉल्वर लग गए थे। शुक्र था कि मेरे पर राइफल थी, मेरे साथी में रिवॉल्वर थी जो हम बचे थे, वरना हमें लूटने का पूरा प्रोग्राम था अखिलेश के राज में। और आज मैं रात के 12 बजे भी आता हूँ दिल्ली से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई आज तक। इतने दिन हो गए यहाँ पे कोई किसी तरह का कांड नहीं हुआ, जबकि हर रोज सुनते थे आज मुजफ्फरनगर कांड हो गया, आज फलानी जगह कांड हो गया, आज फलानी जगह कांड हो गया, यही सुनते थे, अखबार इसी चीज से भरा रहता था। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, आज पूरी सुरक्षा है, हर तरह आदमी बिल्कुल सुरक्षित है, अपने तन मन धन से सुरक्षित है। इसलिए हमारा ये फर्ज भी बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आज हम योगी जी के और मोदी जी के हाथ मजबूत करें ताकि हम सुरक्षित रहें। मुजफ्फरनगर के जाट क्या करने वाले हैं? अब की बार बहुत तगड़ी निगाह है मुजफ्फरनगर के जाट समुदाय के ऊपर। एक तरफ अखिलेश यादव का गठबंधन चौधरी जयंत से और एक तरफ योगी के 5 साल। जाटों का दिल कहाँ धड़केगा अब की बार? अब के जाटों का दिल जो है बीजेपी पे धड़केगा। और जयंत चौधरी को, ये जो आप बता रहे अखिलेश और जयंत चौधरी, इन्होंने ठगबंधन किया, जयंत को ठग लिया। अखिलेश ने, उसको बुद्धि नहीं, जयंत को अगर बुद्धि होती तो वो भाजपा में आता और उसको सरे मिलता है यहाँ से। अजीत चौधरी साहब तो न्यू कह रहे हैं कि अब मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, बढ़िया सरकार चलेगी, गठबंधन अखिलेश जी से किया, अखिलेश जी को बनावेंगे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का और जयंत चौधरी बनेंगे उप मुख्यमंत्री। सब जाट न्यू कह रहे हुए कि हमें आशीर्वाद दे रहे। मुख्यमंत्री तो आजम खां बनेगा, आजम खां बनेगा मुख्यमंत्री। जयंत का तो कहीं नंबर भी नहीं आएगा। जाट समाज कभी भी आने वाले 20 साल तक भी अखिलेश को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेगा और कभी भी बनने नहीं देगा। क्यों नहीं स्वीकार करना चाहता जाट समुदाय? क्या ऐसी बात हो गई कि अखिलेश से कैसे नाराजगी क्यों हो गई? क्यों जयंत चौधरी साहब तो गठबंधन कर रहे हैं उनके साथ, चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि मजबूत सरकार बनाएंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे उत्तर प्रदेश में। आज जो आदमी अपने मुख्यमंत्री होते हुए ये संसद में बैठ करके ये कहता हो कि गलतियां तो बच्चों से हो ही जाती हैं बलात्कार के नाम पर, और जो जाट और मुस्लिमों का झगड़ा हुआ था उसमें कहता है कि मारो सालों को, जाटों को काटो, नहर में फेंक दो, उसमें फेंक दो, हम उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम क्या पूरा उसका उत्तर प्रदेश स्वीकार नहीं करेगा। हमारे यहाँ की जनता उस समय बहुत तरसती, 6250 के नाम दंगे में लिखवाए गए थे। यदि मोदी सरकार ने आती तो वे 6250 के 50 सब जेल में होते। आज किसी के ऊपर भी कोई किसी भी तरह का मुकदमा नहीं है, सब अपना सम्मान पूर्वक अपने घर है और किसी पे किसी प्रकार का कोई भी आपराधिक या कोई किसी तरह
का किसी भी कोई अपराध में जेल में नहीं गया है, सब अपने अपने घर सुरक्षित हैं। इसलिए योगी बाबा की सरकार आनी बहुत जरूरी है। हमारी जो नई जनरेशन है जो हमारे से नीचे आ रही है, उनके भविष्य का भी सवाल है, इसलिए बहुत जरूरी है। बड़ा सीधे सा बात है कि अखिलेश ने पूरे प्रदेश में किन किन लोगों को टिकट दिए हैं, किसी से छुपा नहीं है। जितने आपराधिक लोग थे, जितने क्या बोलते हैं भाई उसे, माफिया लोग थे, उन सबको टिकट दिया। बड़ा सीधा सा बात है, जब वो माफिया लोग आएंगे, जब वो अपराधी लोग आएंगे तो हमारी दशा क्या होगी। इसलिए हम इस प्रशासन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। मगर कुछ लोग प्रदेश में घूम रहे हैं, वो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा। उनका ये दिखाना है, उनका ये कहना है कि जाट से अब की बार बीजेपी से छिटक गया, जाट तो बीजेपी से हट गया, जाट तो बीजेपी से नाराज है, जाट तो बीजेपी को वोट नहीं करने का। इसका क्या है मामला? क्या जाट बीजेपी की तरफ जाएगा या जाट अब की बार गठबंधन को समर्थन करेगा? और अगर बीजेपी पर जाएगा तो क्यों जाएगा, और गठबंधन पर जाएगा तो क्यों जाएगा? गठबंधन पे तो जाएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। वो तो ठगबंधन है। और जयंत चौधरी साहब ने है डंगवारा गलत कर लिया है। डंगवारा सही जगह करना चाहिए था, उसे गलत कर लिया बिल्कुल। क्योंकि एक साइकिल किसी की भी छिन रही है, वो कट जाती थी मेरठ में। किसी की ये थी कार, वो छिन जाती थी, वो वहां कट जाती थी। आज जाके देखो मेरठ में क्या हालत हो रही है, बिल्कुल सफाया हो रहा है। बिल्कुल कोई भी किसी प्रकार का भी कोई परिंदा पर नहीं मारता। मुसलमान भाई हैं, नु कह रहे हमारे आज तक खरोच नहीं आई है, एक भी खरोच नहीं है, एक कंकड़ नहीं लगी है। तो समाजवादी जैसे ही आएगा तो वो जो फिर ऐसे ही अपहरण होंगे, फिर ऐसे ही हमारे मारकाट होगी। तो हम तो सुरक्षित जो हैं, वो ये कह रहे हैं सुरक्षित भाजपा में सुरक्षित है, वैसे सुरक्षित नहीं है, रात दिन जो चलते। हाँ जी, कहा कि जाटों का तो बड़ा नुकसान कर दिया योगी ने, जाटों को तो वहां गाजीपुर बिठा दिया, किसानों का तो बहुत नुकसान कर दिया, ट्रक शिकायत भी नू कह रहे। जाटों का कोई नुकसान नहीं करा है। चाहे यहाँ से चले जाओ, रोहना में चले जाओ, चरथाल में चले जाओ, बुढ़ाना में चले जाओ, हर जगह का वो जो है ये कहता है नहर चल रही है, नहर पे से ऐसे बैठते हैं आराम से, नहर पे से कोई किसी की मोटरसाइकिल नहीं छीनती है। इतना अच्छा सुशासन चल रहा है, बहुत अच्छा सुशासन चल रहा है, यही चलना चाहिए। दोबारा यदि सरकार जिसने भी गलती करी, यदि इसको भाजपा सरकार को वोट नहीं दी तो आगे आने वाली सरकार को झेलने के लिए सब तैयार रहेंगे। ये ऐसा ही शासन चलता रहेगा। अपहरण एक भी नहीं अपहरण हो रहा है। अपहरण दोबारा समाजवादी के में शुरू हुए, अपहरण जो शुरुआत हुई है, अपहरण जो होते थे वो सारे जो है समाजवादी से शुरू किए हैं, उसी से चलते थे और उसी में जो है। हाँ, अब कोई एक भी अपहरण नहीं हो रहा है, सारे अंदर घुसे पड़े हैं सब जितने भी माफिया हैं। आप तो नकली जाट तो नहीं हो कहीं? अजी नहीं, असली जाट है हम तो। मुजफ्फरनगर में कुछ मैं मुजफ्फरनगर में इसलिए आप लोगों से बात करने आया हूँ। मुजफ्फरनगर और खासकर ये बोकारेड्डी जो गांव है मीरापुर विधानसभा का, यहाँ पर जाटों की बहुत अहम भूमिका रहती है। जाटों ने जिस तरफ रुख कर दिया सरकार उसकी बन गई, ये हमेशा रहा है। लेकिन अब की बार जयंत जाट वही है, जाट टूटने वाला नहीं है। जयंत चौधरी ने वही है कि गलत स्टैंड ले लिया, गलत जगह पहुंच गए। काश बीजेपी में आ जाते तो और 350 के आसपास भी पहुंच सकती थी, लेकिन 300 को पार अभी भी जाएगी बीजेपी। जाट अपनी जगह सही है। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो सिर्फ अपने जयंत चौधरी के साथ हैं, वो इसलिए नहीं है, बस उनको ये है कि जयंत चौधरी जहां रहेगा वो हम वहीं रहेंगे। कुछ लोग हैं चुनिंदा ऐसे। तो ये दिखा रहे हैं टीवी चैनलों पे, कुछ लोग तो ये बता रहे हैं जाट तो नाराज है, जाट तो जयंत चौधरी पे जाएगा, जाट तो बीजेपी से बिल्कुल नाराज है। खुश है, जाट नाराज नहीं है, जाट खुश है। जाट तो माहौल बदल रहा है आपकी बार। सर्व समाज, हिंदू समाज पूरा खुश है, कोई नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। बाबूजी आप तो बुजुर्ग हैं, आप भी जाटी हैं क्या जी? अच्छा जी, असली का नकली? असली है जी, असली। कह रहे कि असली जाट तो गठबंधन पे जाओगा अब की बार? बिल्कुल नहीं जाने का भाई। 10% जो मतलब बुजुर्ग है, जो बड़े, वे तो देखे चौधरी के साथ में जा सकते हैं, चौधरी चरण सिंह के साथ में। बाकी जितने मतलब हमारे से नीचे जो भी है वो सब भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ है? भाजपा के साथ है। बाबा जी ये बताओ भाजपा के साथ क्यों है? ऐसा क्या कर दिया? चौधरी साहब नजर क्यों नहीं आ रहे? गठबंधन नजर क्यों नहीं आ रहा? नहीं, एक बात बता, सुरक्षा किससे मिली? पहली सरकार जो 12 से 17 तक चली, अखिलेश की सरकार चली, यहाँ ये खद्दर के जितने लोग थे इधर गन्ना डालना मत, 8वें दिन इनका पेमेंट छीना था, लूटपाट होती।
यहीं पर नदी के पुल पे। अब वो 4.5 साल से सारा काम बंद है, सब प्रोग्राम बंद है। तो सबसे लाइट दिन में 10 घंटे योगी सरकार ने देनी शुरू की है, सबसे ज्यादा बिजली मिल रही है। नहीं भाई, जंगल की जो लाइट है वो 10 घंटे। बताओ मेरी बात, न्यू तो बताओ, न्यू तो बताओ। नू ये तो नू चल रहा है कि जाटों ने तो पूरा माहौल बदल दिया, जाटों ने तो बीजेपी की हवा खराब कर रखी। ओ भाई, चंद मुट्ठी बिल्कुल हवा नहीं बदली, बिल्कुल चुकी तू है भाई, बिल्कुल चुकी तू। खराब कर रखी इन्होंने, मुखालिफ पार्टियों की हवा खराब कर रखी भाजपा ने, और सर्व समाज ने विपक्षियों की हवा खराब कर रखी। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काम करा, सुरक्षा दी, सेना को मजबूत किया, गरीबों को राशन दिया है। जितने भी लोग हमारे, सबसे पहले तो यह है कि बदमाश गुंडे माफिया तो जेल में हैं या ऊपर हैं, तो सुरक्षा का मुद्दा सबसे पहला। इसके अलावा गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए राशन की व्यवस्था है, महिलाओं की सुरक्षा है, युवा प्रसन्न है, बिल्कुल खुश है, हर समाज खुश है। क्या दिक्कत आ रही योगी जी के राज में? बताओ, क्या योगी जी ने खराब कर दिया? कुछ किसी का नुकसान करा हो तो कोई बताओ। तो टिकट कट लिया, किसी का टिकट नहीं कट रहा। योगी जी बुलडोजर वाले हैं, बदमाशों का टिकट काटेंगे जी। योगी जी, बदमाशों का टिकट काट देंगे, योगी जी का टिकट कोई नहीं काटने का। हर गांव में एक 10 आदमी ऐसे हों जो चद्दर ठमर, उनका काम विरोध करने का। आज बसपा में, कल को सपा में, परसों को भाजपा में, तरसों को लोक दल में, और वे लोग अपने आप को जोड़ लगा के ये कहे कि मैं 100 साल का, मेरा बाबा भी उसमें ही था और मैं जो भुगत भोगी हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैंने उसका जवाब दिया, मैं 25 साल से बीजेपी में था और बीजेपी में हूँ और बीजेपी में ही रहूंगा, इससे बाहर नहीं हूँ। और कोई जाट भी खिलाफ नहीं है। वही 10, हर गांव में 10 लोग हैं जो विरोध करते हैं हर किसी का। बीजेपी का विरोध करने का किसी के पास कोई कारण नहीं है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक आदमी खड़ा होकर बता दे कि विरोध करने का ये आधार है मेरा। यहाँ जी आप भी जाट हो क्या जी? हाँ जी, हम भी जाटी हैं। अच्छा, ये असली का नकली? बस असली हैं जी, नकली का क्या मतलब है? यहाँ बोकड़ी में होता है नहीं। देखो सुनो जी, सुनो, जाट की बात, एक बात बताऊं तुम्हें। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने चैनल पे, टीवी पे आके हाथ जोड़ के माफी मांग के कह दिया था कि भाई 3 कानून वापस ले रहे और सह सम्मान ले रहे, जाट तो उस दिन खुश हो गया था। नाराजगी खत्म, उस दिन ही खत्म हो गई थी जिस दिन मोदी जी ने कहते 3 कानून, सह सम्मान और माफी मांग के वापस ले रहे, तो जाट तो खुश है। क्या दिखाई देगा इस विधानसभा चुनाव में? क्या नजर आएगा? गठबंधन अखिलेश जी और आरएलडी जयंत चौधरी साहब का, और एक तरफ योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री? वो मुख्यमंत्री। अरे मेरे मुंह से निकल गई, वो बनाने वाला देखे, प्रधानमंत्री आने वाला टाइम बन के दिखे भाई, आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बनता दिखे। योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, यह सीट भाजपा जीतेगी। योगी जी ने काम कर रखी, हर समाज को कुछ ना कुछ फायदा मिला हो। चलिए आखिरी सवाल आपसे जी। पार का आंकड़ा पार करेंगे, 300 पार का योगी जी, 300 पार। और एक बात और सुन लो, 4 पंक्तियां कह रहा हूं। जरा तुम देखना फिर से, लुटेरे हार जाएंगे, तपस्वी जीत जाएंगे, निशाचर मार खाएंगे, ये नैया झूठ वालों की यहीं पर डूब जाएगी, जो गोरखनाथ वाले हैं वो बाजी मार जाएंगे, जो गोरखनाथ वाले हैं वो बाजी मार जाएंगे। आप इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ और मुजफ्फरनगर की ग्राउंड जीरो पर मैं जाट समुदाय के बीच आ पहुंचा हूँ और जाट समुदाय का मन टटोलने आया हूँ कि आखिर जाटों ने बीजेपी की हवा खराब की है या फिर अब की बार बीजेपी की हवा बनाई है। तो आपने भी ये कवरेज देखी और इस खबर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा से।